हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ए टू जेड बैच में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की 4 क्लासेस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो चारों क्लासेस देख लो, क्योंकि किसी भी टॉपिक को जब आप एक सीक्वेंस में पढ़ते हो, तरीके से पढ़ते हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में भी आता है और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको उसका। अब जैसे देखो, आज ये जो रूल है इसके बारे में मैं 4th क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूँ, ये उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। अब सोचो, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हो देखने के लिए तो आपको ये अधूरा समझ में आएगा, और अगर आपको अधूरा समझ में आएगा तो तुरंत आप कमेंट क्या कर दोगे? सर जी आपको पढ़ाना नहीं आता, वे सर जी हमें समझ नहीं आया, तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा, है ना। तो इसलिए आप क्या करो, हालांकि मैं आपको वैसे भी समझा दूंगा, क्योंकि मैं रिकैप तो वैसे भी देता ही हूँ, क्योंकि अगर मैं इस रूल को समझाऊंगा तो थोड़ा बहुत पिछले रूल का जो रेफरेंस है वो भी मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बेटर क्या है कि आप एक सीक्वेंस में देखो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से जो है ना टॉपिक वो समझ में आएगा, ठीक है। चलो, रूल क्या है देखो, रूल नंबर 22 है ये। इंपॉर्टेंट मैंने लगभग 24-25 रूल्स मैंने इस टॉपिक के अंदर रखे हैं, यानी कि आज इसकी लास्ट क्लास है, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ। देखो ये जो है ना, ईच हो गया, ठीक है, ये आपका आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये नन हो गया, ठीक है, और ये एनी हो गया। मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी है ना, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के एडजेक्टिव्स हैं। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। जब मैं एडजेक्टिव कहता हूँ तो आप समझ जाया करो कि मैं ये कह रहा हूँ, जिसको बाकी लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के क्या है? ये एडजेक्टिव हैं या एडजेक्टिव हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जब आप एक एक करके बात कर रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि तुम में से प्रत्येक मेरे साथ चलेगा, तुम में से प्रत्येक मेरे साथ चलेगा। मैं कहने को ऐसे भी कह सकता था कि तुम सब मेरे साथ चलोगे, लेकिन सब बोलने का मतलब है कि मैं उनको कलेक्टिव रूप से बोल रहा हूं कि तुम सब चलोगे। और अगर मैं बोल रहा हूं तुम में से प्रत्येक, तो मैं संकेत करके बोल रहा हूं कि तुम भी चलोगे, तुम भी चलोगे, तुम भी चलोगे, यानी कि मैं एक एक करके बात कर रहा हूं सबसे। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन जब इनके बाद क्या लग जाएगा? ऑफ लग जाएगा, तो ये क्या बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अभी एडजेक्टिव नहीं रहकर अब ये क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा, यानी कि अब हम इनको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो मैंने बताया था कि जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करे तो इनके बाद में जो नाउन आता है, पिछली क्लास में कराया था मैंने, वो हमेशा सिंगुलर होता है। हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। और आगे जो भी आपका वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर काम करे तो अब जो आपका नाउन है ना, वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। रीजन भी समझाता हूँ, रट्टा नहीं लगाना है आपको। लेकिन जो वर्ब है वो आपका क्या रहेगा? वो आपका सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। समझाता हूं, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताया कि नाउन प्लूरल क्यों बन जाएगा? क्योंकि अब यहां पर क्या लग गया? ऑफ लग गया। देखो, ऑफ लगने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूं ये वन ऑफ, इससे इसका एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। देखो, ऑफ जब हम लगा देते हैं ना, और ऑफ के बाद जब भी एक नाउन लगाते हो तो वो नाउन हो ही नहीं सकता कि वो सिंगुलर हो। डिपेंड करता है, ध्यान रखना, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ। अगर इनमें से कोई ऑफ से पहले लगा है और इसके बाद एक नाउन लगा है तो वो नाउन हो ही नहीं सकता कि सिंगुलर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूँ वन ऑफ, और यहां पर एक मैं बोलूँ आपको नाउन लगाना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, वन ऑफ का मतलब क्या होता है? में से एक। तो आप में से एक तभी तो बोलोगे जब जिनके बारे में आप बात कर रहे हो वो ऑलरेडी क्या हो? एक से ज्यादा हो, एक से क्या हो? ज्यादा हो। जैसे आप बोलो, आप ये बोल सकते हो क्या कि मान लो एक ही लड़का खड़ा है, और क्या मैं बोल सकता हूं कि इसमें से एक ही जाएगा? वो है ही एक, तो उसमें से एक कैसे जा सकता है? तो में से एक हम कब बोलते हैं? जब क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है। तो इसीलिए ऑफ के बाद जो नाउन होगा हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑफ के बाद जो भी नाउन होगा हमेशा क्या होगा? प्लूरल, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है? में से। और में से आप तभी बोलते हो जब नाउन क्या हो? प्लूरल हो। क्योंकि सिंगुलर नाउन के केस में कभी भी में से नहीं बोलते, सीधा बोलेंगे ना। जैसे अगर सिंगुलर नाउन हो तो सीधा बोल देंगे, इसमें हमें ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगुलर नाउन है तो सीधा बोल देंगे कि भाई तू जा, या तुम जाओ, या मैं जा रहा हूँ, सीधा बोल सकता हूँ मैं, अगर नाउन सिंगुलर है तो। लेकिन ऑफ लगाने का मतलब है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? में से एक, इस वाले केस में। और में से एक का मतलब है कि आगे जो नाउन आएगा वो क्या आएगा? हमेशा प्लूरल आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, रट्टा लगाने से अच्छा है कि आप इसको ध्यान रखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबके साथ ऑफ लगा है ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। और मैंने क्या बताया, इनके बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। देखो लिखा है रूल यहाँ पर क्लियरली, देखो लिखा हुआ है, लिखा है ना, देखो प्लूरल नाउन, क्या लिखा है? प्लूरल नाउन, जो कि सब्जेक्ट, यही नाउन जो है ना ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। लेकिन जो वर्ब है वो क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या है? सिंगुलर है। रीजन इसका भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे वन ऑफ का एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं बोलूं वन ऑफ, ये शायद मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। वन ऑफ द बॉयज हैज कम, या वन ऑफ
ऐसे करते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू मीट मी। आप लॉजिकली समझो इसको, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू मीट मी, लॉजिकली समझो इसको। देखो वन ऑफ के बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स है, नाउन क्या है, प्लूरल है। रीजन आपको पता है क्योंकि वन ऑफ का मतलब क्या होता है, में से एक, और में से एक आप तभी बोल पाओगे जब वो चीज़ ऑलरेडी क्या हो, एक से ज़्यादा हो, व्यक्ति आगे क्या हो, एक से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसलिए नाउन क्या है, प्लूरल है। लेकिन एक्चुअल में जो आप आने की बात कर रहे हो, तो आने वाले क्या सारे के सारे दोस्त हैं। मैंने क्या बोला, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन यानी कि एक, किस में से एक, मेरे दोस्तों में से। मैंने क्या बोला, वन यानी कि एक, यानी कि एक, किस में से एक, मेरे दोस्तों में से एक जो है ना वो आ रहा है, मेरे दोस्तों में से जो एक है वो आ रहा है। तो असल में जो सब्जेक्ट है वो तो एक ही है ना भाई, फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट थोड़ी है, क्योंकि ये क्या है, वैसे भी देखो ये क्या है, प्रपोजिशन है। जो ऑफ है ये क्या है, प्रपोजिशन है। सैकड़ों बार मैंने आपको बता रखा है ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता। तो ये जो है ना, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये जो माय फ्रेंड्स है ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता किसी भी हाल में। तो सब्जेक्ट तो असल में आपका ये है ना वन, और वन मतलब क्या है, एक, वन का मतलब क्या है, एक, यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जो वर्ब आता है वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है ना, हमें इससे क्या फर्क है, ये तो ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, हमें तो सब्जेक्ट से मतलब है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर। अब आप समझ गए यहाँ पर वर्ब मैंने सिंगुलर क्यों लिखा है, क्योंकि मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो तो ये रहने वाला है, ये रहने वाला है, ये रहने वाला है, ये रहने वाला है, और ये रहने वाला है, और ये, क्योंकि ऑफ के बाद में जो भी लिखा होगा, इस ऑफ के बाद या इस ऑफ के बाद या इस ऑफ के बाद या इसके बाद या इसके बाद या फिर इसके बाद, तो सारे जो ऑफ है प्रीपोजिशन है, तो इनके बाद में जो भी नाउन रहने वाला है वो सारा का सारा तो क्या है, ऑब्जेक्ट रहने वाला है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। समझ में आया? तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो तो असल में यही होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये अगर अकेले हो, जैसे ईच अकेला हो बिना ऑफ के, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करता है, जो कि हर केस में क्या माना जाता है, सिंगुलर, क्योंकि एक एक करके बात की जाती है। बताया था ना मैंने अभी आपको। अब समझ में आया कि इनके साथ में वर्ब सिंगुलर क्यों आ रहा है, क्योंकि असल में तो सब्जेक्ट आपका ये है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इधर नीदर, जिसको आइदर नाइदर भी कह लो, आइदर नाइदर का क्या यूज है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आइदर का मतलब होता है दो में से एक, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। नन का मतलब होता है जब दो से ज्यादा हो और उनमें से मैं बोलूँ कोई भी नहीं, तो उसमें क्या लगाते हैं, नन लगाते हैं। और ऐसी एनी कब लगाते हैं, जब दो से ज्यादा हो और उनमें से एक की बात करें तो क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं, ठीक है। रूल आप समझ चुके हो। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से फटाफट से स्क्रीन को पॉज करके इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, आपको बताना है करेक्ट इनकरेक्ट, फटाफट से। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि ये मैंने पिछली क्लास में करवाया था, लेकिन कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो गया। अगर क्लास 4 में मैंने करवा दिया है तो कोई बात नहीं, आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया। जल्दी से फटाफट से मुझे इसके आंसर्स बताओ, करेक्ट या इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है, हो गए होंगे सारे क्वेश्चंस आपके। देखो क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच, और ईच के बाद क्या दिख रहा है आपको, ऑफ, तो ईच ऑफ। इसके बाद जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल रहेगा। मैंने बताया आपको नाउन क्या रहेगा, प्लूरल। तो यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउन क्या रहेगा आपका, प्लूरल, लिखा है ना, देखो प्लूरल नाउन, यहां तक ठीक है। एक्विटेड देमसेल्व्स, ये आपका आ गया प्रोनाउन। देखो मैंने क्या बताया, वर्ब हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, ये सारा का सारा क्या रहना चाहिए, सिंगुलर रहना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, ये जो देमसेल्व्स लिखा है मैंने, ये क्या है, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है, बताओ जल्दी से। जो देमसेल्व्स मैंने लिखा है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आप मुझे बताओ, जो ये देमसेल्व्स मैंने लिखा है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए ना रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या ये सिंगुलर है? ये किससे बनता है, दे से बनता है भाई। देमसेल्व्स किससे बनता है, दे से बनता है ना। तो दे तो प्लूरल है, तो अगर दे प्लूरल है तो दे से बनने वाला जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स है ये भी तो प्लूरल होगा ना। और अगर ये प्लूरल है तो सेंटेंस क्या है आपका, इनकरेक्ट है, क्योंकि आपका प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सारा का सारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर लगाना है सिंगुलर, तो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव क्या लगाओगे आप, रिफ्लेक्सिव क्या क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एक हिमसेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, समझ लेना ध्यान से, ठीक है। इट सेल्फ होता है, माई सेल्फ होता है, योर सेल्फ, अगर एक है यू, मैंने बताया था ना यू सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करता है। जैसे यू, मैं एक की बात कर रहा हूँ, यू गेट आउट ऑफ द क्लास, और मैं अगर पूरी क्लास को बोलूँ यू, ऐसे बोलूँ यू गेट आउट ऑफ द क्लास, तो यू प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है। तो अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और अगर प्लूरल तो क्या हो जाएगा, योर सेल्फ्स।
योर सेल्फ्स। ऐसी दे का क्या बनता है, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, और सेल्व्स, ये देखो ये कभी कभी ना अपने आप ही चलता है। और एक क्या होता है, आर सेल्व्स, आर सेल्व्स। ठीक है, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज मैंने प्रोनाउन के अंदर पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी फटाफट से बता देता हूँ। हिमसेल्फ हम कब लगाते हैं, जब आपका सब्जेक्ट या तो डायरेक्ट ही हो, ठीक है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है, या आपका जो सब्जेक्ट है वो एक मैस्कुलाइन वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन का मतलब पुरुषवाचक शब्द होना चाहिए, पुरुषवाचक शब्द। अब पुरुषवाचक क्या क्या होता है, जैसे ब्रदर आपको पता है पुरुषवाचक है, भाई क्लियर है ना कि ब्रदर का मतलब तो लड़का ही होगा, पुरुषवाचक है। ठीक है, ऐसी फादर हो गया, मदर हो गया, सॉरी मदर कह रहा हूँ, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है। ठीक है, और जितने भी पुरुषवाचक शब्द हो, जितने भी पुरुषवाचक सब्जेक्ट, उनके साथ क्या लग जाएगा, हिम लग जाएगा। मैस्कुलाइन हो और साथ में क्या हो, सिंगुलर हो, मैस्कुलाइन हो और साथ में क्या हो, सिंगुलर हो। ठीक है, तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, हिमसेल्फ लगा देते हैं। हर सेल्फ कब लगाते हैं, जब या तो डायरेक्ट सब्जेक्ट आपका क्या हो, शी हो, या फिर आपका सब्जेक्ट जो हो फेमिनाइन वर्ड हो। क्या हो, फेमिनाइन। फेमिनाइन मतलब स्त्रीवाचक, और साथ में क्या हो, सिंगुलर हो, साथ में क्या हो, सिंगुलर हो। जैसे कि ब्रदर की जगह पर क्या हो जाएगा, सिस्टर, फादर की जगह पर क्या हो जाएगा, मदर, हस्बैंड की जगह पर क्या हो जाएगा, वाइफ, एटसेट्रा। ठीक है, इट सेल्फ कब लगाते हैं, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, या तो डायरेक्ट इट हो, या कोई भी न्यूट्रल जेंडर का सब्जेक्ट हो, न्यूट्रल जेंडर का कोई भी क्या हो, सब्जेक्ट हो, मतलब जिसका कोई जेंडर ना हो, मेल फीमेल, जो न्यूट्रल जेंडर का हो, या फिर निर्जीव भी कहते हो आप लोग। ठीक है, जैसे टेबल है, ये पेन है, ये बोर्ड है, ये सारे निर्जीव है, तो इनके लिए इट सेल्फ लगा सकते हो। माई सेल्फ कब लगाते हैं, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, आई हो। योर सेल्फ आपको पता है, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, यू हो, और योर सेल्फ भी तब लगेगा जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, यू, लेकिन प्लूरल की सेंस दे आपको। देम सेल्फ्स कब लगता है, देम सेल्फ्स लगता है जब आपका सब्जेक्ट या तो दे हो, या फिर आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। सिंपल है, प्लूरल। अब प्लूरल में आप कहोगे सर मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, तो प्लूरल में चाहे मैस्कुलाइन हो, चाहे फेमिनाइन हो, चाहे दोनों हो। मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, तो दोनों हो गए ना, तो दो लोग हो गए, यानी कि प्लूरल है। अब एक लड़का है, एक लड़की है, तो भी देम सेल्फ्स। मान लो दो लड़के हैं तो भी देम सेल्फ्स, दो लड़कियां हैं तो भी देम सेल्फ्स, यानी कि यहाँ पर जेंडर वाली कोई बातचीत नहीं लगती। ठीक है, केवल आपको देखना है कि या तो दे हो सब्जेक्ट, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो देम सेल्फ्स लग जाएगा। आर सेल्फ्स कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, वी हो। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस के अंदर जेंडर नहीं क्लियर होता। जब आपका सब्जेक्ट मान लो एवरीबडी लिखा हो या समबडी लिखा हो, तो आप मुझे बताओ समबडी, एवरीबडी में क्या आपको जेंडर क्लियर होता है? इनको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। समबडी, एनीबडी, इनको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित है, यानी कि इनका जेंडर हमें नहीं पता होता। इतना पता होता है कि सिंगुलर है, लेकिन जेंडर नहीं पता होता। अगर आपको पता लग गया कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। ठीक है, ये तो निर्जीव के लिए लगेगा, तो इसको तो हटा ही दो। ठीक है, ये तो आई के लिए लगता है, फिक्स है, ये आपको फिक्स है यू के लिए, ये फिक्स है प्लूरल के लिए, मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूं, और ये फिक्स है वी के लिए। तो अगर सिंगुलर है तो इन्हीं दोनों में से एक लगेगा। लेकिन आप कह रहे हो सर जेंडर नहीं पता हमें कि मेल है फीमेल है, तो ऐसे में प्रायोरिटी किसको दी जाती है? हिमसेल्फ को। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहां पर क्या मिले, ईच ऑफ द प्लेयर। अब देखो प्लेयर जो है आपको पता है ये प्लूरल है, लेकिन यहां पर जो रिफ्लेक्सिव आएगा वो सिंगुलर आएगा, ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि ये रूल है कि जो प्रोनाउन एडजेक्टिव है सिंगुलर आएगा। अब सिंगुलर तो आएगा, लेकिन सर सिंगुलर में जेंडर क्या है? तो पता करो यहां पर असल में बात किसकी हो रही है। ये जो ईच है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, मैंने बताया था, क्योंकि ऑफ के बाद जो है ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ऑफ के बाद जो लिखा है ये जो प्लेयर्स है, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि मेन आपका सब्जेक्ट कौन है? ईच है। प्रत्येक, किसमें से प्रत्येक की बात हो रही है? खिलाड़ियों में से प्रत्येक, खिलाड़ियों में से प्रत्येक, यानी कि जो भी आगे लग रहा है वो भी एडजेक्टिव, वो असल में जो है ना इसे ईच के लिए लग रहा है, लेकिन ये ईच किसके साथ आ रहा है? ये तो प्लेयर के साथ ही आ रहा है ना, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं प्रत्येक, तो किसमें से प्रत्येक? खिलाड़ी में से, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो ईच है इस खिलाड़ी के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ? मेन सब्जेक्ट ये है, लेकिन ये जो किसके लिए यूज हुआ है? प्लेयर के लिए तो यूज हुआ है ना, ये प्लेयर के लिए यूज हुआ है। ठीक है, और प्लेयर आपको पता है क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। प्लेयर क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, और कॉमन नाउन का मतलब होता है कि वो जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया जाता उसमें। जैसे डॉक्टर बोलूँ मैं, तो क्या जेंडर स्पेसिफाइड है? हाँ, अगर डॉक्टर शीतल बोल दूँ, डॉक्टर कोमल बोल दूँ, तो आप कह सकते हो कि फीमेल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर केवल प्लेयर है, तो जेंडर क्लियर नहीं है। समझ में आ रहा भाई? ईच का जेंडर क्लियर है क्या आपको? नहीं है ना। आपको क्या पता कि इस ईच के अंदर कौन है? क्या पता सारे खिलाड़ी मेल हो, तो जितने भी ईच है वो सारे मेल बन जाएंगे, प्रत्येक जितने भी हैं, ईच का मतलब प्रत्येक, सारे मेल बन जाएंगे। अगर ये खिलाड़ी फीमेल हैं सारी, मतलब जितने भी खिलाड़ी, मतलब महिला टीम है कोई मान लो, तो ये जो ईच हैं, जितने भी ईच हैं वो सारे फीमेल बन जाएंगे। तो जब जेंडर क्लियरिटी ना हो और आपको पता हो कि सिंगुलर लगाना है, तो मैंने क्या बताया? हिमसेल्फ।
ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स एक्विटेड हिमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। ठीक है, अब ये करेक्ट हो चुका है वैसे, आई होप आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूं, मिटा देता हूं मैं इसको। ठीक है, अगला बताओ, आपने कर लिया होगा वैसे तो, स्क्रीन को पॉज करके मैंने बोला था करने के लिए, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक। ठीक है, बताओ जरा, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड येट, कि उसके परिवार के सदस्यों में से कोई एक है, कोई क्या है, एक है जो भी वैक्सीनेटेड नहीं हुआ है, यानी कि जिसको वैक्सीन नहीं लगी है। तो देखो यहाँ पर क्या आया, वन ऑफ आया। यहाँ पर जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा है इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखाई आपको दे जाए। देखो भाई, वन ऑफ, ईच ऑफ, है ना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ लिखा है ना, वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब में से एक, तो इसके आगे जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल, क्योंकि में से एक तभी बोलोगे जब आगे वाली चीज़ क्या हो, प्लूरल हो। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है, मेंबर्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये प्रेपोजिशन है, तो ये जो है ना, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्वालिफायर भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, वन ऑफ द मेंबर्स, तो ये तो ठीक है भाई, आपका जो ये नाउन है प्लूरल है। अब आगे आने वाली जो चीज़ें हैं, वर्ब हो या प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, सब सिंगुलर होना चाहिए। चेक कर लो, ऑफ अवर फैमिली, ये देखो ये वर्ब है कि नहीं है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो मुझे पता है हैव जो होता है ये प्लूरल होता है, तो सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। अभी तो पता लग गया आपको इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हैव की जगह पर क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि हैज आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, नॉट बीन वैक्सीनेटेड येट, अब ये बिल्कुल ठीक है भाई। असल में इंजेक्शन कितने को नहीं लगाए, एक ही को तो नहीं लगाया, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो यही है ना, क्योंकि ये तो क्या बन गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो मेन सब्जेक्ट तो यही है ना। तो जो वर्ब आता है वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है ना। वर्ब का इससे क्या मतलब है, वर्ब का तो सब्जेक्ट से मतलब है ना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। और सब्जेक्ट क्या है, वन, वन का मतलब क्या है, एक है, तो एक के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है भाई, वन ऑफ के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक मैंने लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू मीट मी, दूसरा मैं लिखता हूं वन ऑफ द टेररिस्ट वॉज शॉट डेड इन द वैली लास्ट नाइट। वन ऑफ द टेररिस्ट वॉज शॉट डेड इन द वैली लास्ट नाइट। और तीसरा मैं लिखता हूं, आपको बताना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ठीक है, तीसरा मैं लिखता हूं ही इज वन ऑफ दोज, बताना है आपको सही कौन सा गलत कौन सा है, हु has always helped me। ये लिखा मैंने, 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आप जल्दी से बताओ कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू मीट मी, पहला सेंटेंस है ये। और दूसरा जो लिखा है वो लिखा है वन ऑफ द टेररिस्ट वॉज शॉट डेड इन द वैली लास्ट नाइट। और तीसरा है ही इज वन ऑफ दोज मेंस हु हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से आंसर दो मुझे, फास्ट। चलो, आई होप आपने कर लिया होगा। अभी तक स्क्रीन को पॉज करना होता है, लाइव क्लास तो है नहीं जो मैं खड़ा रहा हूं इतनी देर तक। देखो भाई, चलो क्या क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अभी मैंने बताया कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो क्या आता है, प्लूरल आता है। तो क्या ये प्लूरल है, फ्रेंड्स प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको चेक करना है वर्ब, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर जो भी प्रोनाउन एडजेक्टिव है सारा सिंगुलर। तो ये सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है, और आगे सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। तो ये पहला वाला जो था ये करेक्ट था कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मेरे दोस्तों में से एक जो है ना वो आ रहा है।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो अगला क्या है। वन ऑफ द टेररिस्ट वॉज शॉट डेड। देखो वन ऑफ के बाद में जो नाउन होगा वो आपका क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए। बताया था मैंने अभी आपको, हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल। लेकिन जो टेररिस्ट है वो तो सिंगुलर है, आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। यानी कि फिलहाल जो सेंटेंस है वो क्या है, गलत है। फिलहाल जो सेंटेंस है वो क्या है, गलत है। लेकिन हम इसको सही करने वाले हैं, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल कर दिया। अब बाकी चेक करो, आगे जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव है, क्या वो सारा का सारा सिंगुलर है? तो हाँ, ये सिंगुलर है और आगे कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको सिंगुलर हमें करना पड़े। तो अब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि वन ऑफ द टेररिस्ट्स, यानी कि आतंकवादियों में से एक जो था ना, उसको मार गिराया गया कल रात घाटी में। घाटी में कल रात एक आतंकवादियों में से एक को मार गिराया गया। तो असल में मारा कितनों को गया, एक को, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो तो एक ही है ना। असल में यहाँ पर जो ये वन है ना, ये असल में यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में, क्योंकि पैसिव की टोन में चला जा रहा है ये। ठीक है, क्योंकि ये जो वन है ना, यहाँ पर काम को करने वाला नहीं है, इसके ऊपर काम हुआ है, इसने एक्शन को रिसीव किया है। लेकिन आपको पता है पैसिव के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। एक्टिव पैसिव मैंने पढ़ाया हुआ है। जब एक्टिव का सेंटेंस होता है तो आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि आई एम गोइंग देयर, या फिर आई गेव हिम मनी, आई गेव हिम मनी। ठीक है, या फिर आई वॉज टॉकिंग टू हिम, या फिर आई वॉज बीटिंग हिम, ऐसे बनाते हैं। चलो, आई वॉज बीटिंग हिम, क्या लिखा है मैंने, आई वॉज बीटिंग हिम। तो यहाँ पर जो वॉज है वो आई के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि आई यानी कि मैं सब्जेक्ट हूँ। अगर मैं इसको पैसिव में बना दूँ तो ही वॉज बीइंग बिटन बाय मी, ही वॉज बीइंग बिटन बाय मी। यहाँ पर जो वॉज है वो आई के अकॉर्डिंग नहीं आया, वो आया ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब इसमें जो ही है वो ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में ध्यान रखना, जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर ही तो है, हर केस में सिंगुलर ही माना जाएगा। तो ये तो रूल आपको पता ही है कि नाउन प्लूरल और आगे जो आपका वर्ब है वो सारा का सारा सिंगुलर। तो ये सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, ये पहले गलत था क्योंकि क्या था, सिंगुलर था, ये टेररिस्ट, अब प्लूरल हो गया। अगला बताओ, ही इज वन ऑफ दोज मेंस हु हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है वन ऑफ। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन है वो क्या होना चाहिए, प्लूरल। आप कहोगे सर प्लूरल है तो सही, इतना अच्छा मेंस दे रखा है। आपको पता होना चाहिए, कईयों को पता होगा कि जो मैन है वो सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या बनता है, मेन। मैन का प्लूरल क्या बनता है, मेन। मैन का प्लूरल मैंस नहीं बनता है, मैन का प्लूरल क्या बनता है, मेन बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये गलत है, आपको पता है, इनकरेक्ट है, इसको हमें करेक्ट करना है। हम इसको करेक्ट करेंगे कैसे, इस मेंस को काट के क्या कर देंगे, प्लूरल क्या कर देंगे, मेन, क्योंकि नाउन तो प्लूरल आएगा, ये तो फिक्स है कि ही इज वन ऑफ दोज मेन। ठीक है, अब यहाँ पर एक फंडा समझ में आना चाहिए आपको। आप कहोगे सर ठीक है, ये तो ठीक कर दिया, अब तो बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, क्योंकि सर आपने बताया था वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो सर वर्ब सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, सेंटेंस ठीक है। लेकिन अब भी गलत है। ये गलत क्यों है, इसमें ध्यान देना। यहाँ पर जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लेना, अगर नहीं समझोगे तो गड़बड़ कर जाओगे। रिलेटिव प्रोनाउन आ गया यहाँ पर। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु होता है, विच होता है, दैट होता है, मैंने पढ़ा रखा है आपको प्रोनाउन के अंदर। हु होता है, विच होता है, दैट होता है, हुज होता है, हुम होता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगे ना कि इस वाले केस में, वन ऑफ वाले केस में कभी भी क्या आ जाए, एक रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, बस बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो ऊपर तो दोनों बिना रिलेटिव प्रोनाउन के, तो सिंपल है कि भाई नाउन प्लूरल होगा और आगे वाली सारी चीजें सिंगुलर। सिंपल, नाउन प्लूरल, बाकी चीजें सिंगुलर। यहां पर भी सेम है, देखो नाउन तो प्लूरल यहां पर भी है, यानी कि अभी तक इन तीनों में कोई डिफरेंस आया? अगर मैं यहां पर एक लकीर खींच दूं, देखो नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल, तो अभी तक तो बिल्कुल सेम है। जो फर्क आएगा वो आगे आएगा। क्या फर्क आएगा, इन दोनों में आगे वाली चीजें क्या है, सिंगुलर है। देखो वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है ना, असल में क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है अपने एंटीसीडेंट को, एंटीसीडेंट पता है क्या होता है, उससे पहले आने वाला। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने एंटीसीडेंट को अपने बाद वाले से रिलेट करता है, अपने एंटीसीडेंट को अपने बाद वाले से क्या करता है, रिलेट करता है। तो इसका एंटीसीडेंट कौन है, मेन, जो कि क्या है, प्लूरल है, और ये हमेशा ही प्लूरल होगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि यहां पर जो नाउन होगा वो तो हमेशा प्लूरल होगा वन ऑफ के केस में। तो इसका एंटीसीडेंट अगर प्लूरल है तो इसके बाद में जो आएगा वो भी तो प्लूरल होगा, क्योंकि ये अपने से पहले वाले को अपने से बाद वाले से क्या करता है, रिलेट करता है। ऐसे याद रखो, बहुत आसान तरीका है। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर रिलेटिव आने की वजह से क्या हुआ। अगर नॉर्मल रूल से चलते तो सिंगुलर है वर्ब, सिंगुलर है वर्ब, ये भी सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन आने की वजह से क्या हुआ, ये जो हैज है ये क्या हो गया,
गलत हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। जस्ट बिकॉज, क्यों, क्योंकि अपने एंटीसीडेंट को अपने आगे वाले से क्या करेगा, रिलेट करेगा। और एंटीसीडेंट हमेशा क्या होगा, एंटीसीडेंट कह लो, प्रेसिडेंट कह लो, वो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल ही होगा। तो अगर ये प्लूरल है तो इसके बाद अब जो भी वर्ब आएगा, ये जो भी प्रोनाउन आएगा, जो भी एडजेक्टिव आएगा, सारा प्लूरल बन जाएगा। इस केस में ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर आपको रिलेटिव दिख जाए तो अब आगे की सारी चीजें क्या बन जाएंगी, प्लूरल, चाहे वो वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे प्रोनाउन हो। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, देखो नन ऑफ दे रखा ऊपर, नन ऑफ, नन ऑफ के बाद में जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीज, नन ऑफ माई नीज हर्ट नाउ, देखो वर्ब है, आपको पता है वर्ब में जब हम एस ई एस लगा देते हैं तो वो वर्ब को क्या बना देता है, सिंगुलर। और आपको वर्ब तो सिंगुलर ही चाहिए ना, क्योंकि आपको पता है जो वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सारा आपको सिंगुलर चाहिए। तो गलती तो पता लग गई, हर्ट की जगह पर क्या आएगा, हर्ट्स आएगा। लेकिन अभी भी गलत है सेंटेंस ये। आप कहोगे सर कैसे गलत है, वर्ब को आपने सिंगुलर बना दिया, नाउन को आपने प्लूरल बना दिया, आपने कहा था नाउन प्लूरल रखो, तो सर ठीक तो है, लेकिन जरा इसको ध्यान से देखो। नन कब लगाते हैं, नन हम लगाते हैं जब दो से ज्यादा की बात हो रही हो, जब दो से ज्यादा हो और हम बोले कि इनमें से कोई नहीं, जैसे तीन भाई हैं और मैं बोलूँ तीनों में से कोई नहीं जा रहा, तीनों में से कोई भी नहीं जा रहा, तो उस केस में क्या करेंगे, हम नन लगाएंगे। लेकिन अगर दो की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो, दो की, तो वहां पर क्या लगाते हैं, नाइदर लगाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि दो भाई हैं और दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा, तो क्या लगाएंगे, नाइदर। अब ऐसे आप मुझे बताओ, जो हमारी नीज है, नीज कितनी होती है भाई, हमारे कितनी नीज है, दो ही तो नीज है, दो ही नीज होते हैं इंसान के पास में। तो अगर जो चीज फिक्स है कि भाई दो है, तो दो के साथ आप नन तो लगा ही नहीं सकते। तो एक गलती वहां पर थी कि आपको वर्ब को सिंगुलर करना था, और दूसरी गलती आपको यहाँ पर नन की जगह पर क्या लगाना है, आपको नाइदर आपको लगाना है। आई होप आप समझ गए होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक यहां से प्यारा सा कॉन्सेप्ट और मैं आपको समझा देता हूं, जितनी बातें मुझे याद आती जा रही हैं मैं आपको समझाता जा रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। एक एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, आपको बताना है कि ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, बोथ ऑफ, या फिर ऐसे, सॉरी बोथ ऑफ नहीं, बोथ द चलो ऐसे ही बनाओ उसको, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो देयर। सिंपल लिखा है मैंने, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो देयर, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो देयर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दे बोथ डिड नॉट गो देयर, डिड नॉट गो देयर। दोनों ही केसेस के अंदर गलत है ये, दोनों ही केसेस के अंदर ये गलत है। गलत क्यों है मैं आपको समझाता हूं। देखो आप बोल रहे हो, यहां पर आप क्या बोल रहे हो कि बोथ ऑफ देम, यानी कि दोनों में से। आप बोथ का मतलब तो क्या होता है, दो होता है भाई, बोथ तो फिक्स है कि दो के लिए लगाते हैं। आप बोल रहे हो बोथ ऑफ देम, यानी कि उन दोनों में से कोई भी जो था ना वहां नहीं गया। आप बोल रहे हो, देखो आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि यहां पर दो लोग हैं, ध्यान से समझना। आप बोल रहे हो दो लोग हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। आप बोल रहे हो दो लोग हैं, एक ए और बी, और इस सेंटेंस में आप कह रहे हो कि बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम यानी कि इन दोनों में से जो दोनों है ना, डिड नॉट गो देयर, यानी कि ना तो ये गया और ना तो ये गया। आप अच्छे से जानते हो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब दो इंसानों की बात हो या दो चीज़ों की बात हो और हम बोले कि दोनों में से कोई नहीं, जैसे दोनों में से कोई नहीं गया या दोनों में से किसी ने नहीं किया या दोनों में से कोई नहीं जाएगा, दो हो और हम क्या बोले, दोनों में से कोई नहीं, तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक प्यारा सा शब्द है जो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, वो क्या है, नाइदर। जब आपके पास ऑलरेडी नाइदर है तो क्या आपको बोथ के साथ में नॉट लगाने की आवश्यकता है, नहीं है। तो यहां से एक रूल आप याद रखना कि कभी भी बोथ और नॉट जो है सेम सेंटेंस में यूज आप नहीं करोगे। यह आप बहुत प्यारा जो है रूल याद रखना कि कभी भी बोथ और नॉट जो है सेम सेंटेंस में यूज नहीं करोगे, क्योंकि बोथ और नॉट जो है ना, इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बनता है, नाइदर बनता है। ठीक है, अब आप इस सेंटेंस को क्या करोगे, सही करके, नाइदर को यूज करके सही करके जरा फटाफट से कमेंट में बताओ, मैं देखूं आप लोग कितने एक्टिव होकर पढ़ते हो। इसमें आपको पता लगे नाइदर यूज करना है, ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है। क्या ये गलत है, इसमें नाइदर यूज करके आपको इस सेंटेंस को सही करके आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। और पर्सनली मैं सीरियसली बता रहा हूं, मजाक नहीं, मैं आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आएंगे इस आंसर को लेकर, मैं सबको पर्सनली टाइप करके बताऊंगा कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और अगर गलत है तो क्या गलत है, सही क्या होगा। चलो करते हैं इस चीज को, आप मुझे बताओ फटाफट से सही आंसर क्या होगा। रूल आपको पता लग गया। अगला नाइदर ऑफ, तो नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन है प्लूरल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मूवीज फ्रॉम द बैटमैन ट्रायलॉजी इज बोरिंग, और जो वर्ब है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो देखो सिंगुलर वर्ब है, आप कहोगे सर बिल्कुल है, ओके, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर इसके बाद नाउन भी प्लूरल है और सर वर्ब भी सिंगुलर है, तो सर बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या लिखा है, बैटमैन ट्रायलॉजी
ट्रायोलॉजी का मतलब क्या होता है, 3 पार्ट्स से मिलकर कोई किताब बनी हो या कोई वर्क ऑफ आर्ट बना हो, कोई मूवी बनी हो, कुछ भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायोलॉजी। जैसे बैटमैन ट्रायोलॉजी आपने देखा होगा जो क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट करी है। मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ डीसी यूनिवर्स का, क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ का और बैटमैन कैरेक्टर का भी, तो कह सकते हो आप कि बैटमैन ट्रायोलॉजी मैंने बहुत बार देखी है। जिसमें सबसे पहले क्या है, बैटमैन बिगिंस है, उसके बाद डार्क नाइट है, डार्क नाइट राइजेज है, आपने देखी होगी जोकर वाली जो मूवी है, हीथ लेजर, लेजेंडरी एक्टर, ठीक है। तो ट्रायोलॉजी का मतलब आपको पता लग गया कि भाई 3 की बात हो रही है। तो जब भी 3 के सेंस में बात जाए तो नाइदर नहीं लगाते, नाइदर तो 2 के लिए लगाते हैं ना, अभी मैंने बताया भाई 2 से ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं, नन, तो यहाँ पर नाइदर की जगह पर क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। अब ठीक है सेंटेंस, मैंने उल्टा कर दिया था, जहाँ पर नाइदर आना था वहाँ नन लिख दिया था, और जहाँ नन आना था वहाँ मैंने नाइदर लिख दिया था। अब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, ओके है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो क्या, ये तो स्लाइड है, ये मैंने अभी आपको समझाया, आपको आंसर फटाफट से कमेंट में बताना है, ये भी स्लाइड है, समझा दिया है। If 2 subjects are joined by or, nor, either or, neither nor and not only but also, the verb is used according to the subject closer to the verb। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 सब्जेक्ट्स को आप और की मदद से, नॉर की मदद से, आइदर और का जो पेयर होता है कंजंक्शन, या नाइदर नॉर का जो पेयर होता है, ठीक है, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब आप इसकी मदद से 2 सब्जेक्ट्स को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, जोड़ते हो, तो ऐसे में आपका जो वर्ब होगा ना मेरे भाई, वो होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब, यानी कि उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को लगाना है। ध्यान से सुनो, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को लगाना है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को लगाना है जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक हो, जो सब्जेक्ट क्या हो, वर्ब के नजदीक हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे एक एग्जाम्पल में लिख के बताता हूं, जैसे मैंने बोला आइदर राम और हिज ब्रदर्स आर गोइंग देयर। सिंपल सेंटेंस लिखा मैंने, आइदर राम और हिज ब्रदर्स आर गोइंग देयर। देखो आइदर और की मदद से मैंने 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो आपका वर्ब आएगा वो आएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो इस वर्ब के पास हो। जैसे मैं आपको यहां पर ब्लैंक दे दूं और मैंने आपसे यहां पर पूछा कि बताओ, मैंने पूछा कि बताओ यहां पर इज या आर में से क्या आएगा, तो आप कह रहे हो कि सर हमें यहां पर वर्ब भरना है, ठीक है। तो हम यहां पर वर्ब भरेंगे, लेकिन कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरेंगे, जो सब्जेक्ट इस वर्ब के नजदीक हो। अब आप मुझे बताओ, आप जब यहां पर वर्ब भरोगे, यहां पर वर्ब भरोगे, तो इस वर्ब के नजदीक ये है या इस वर्ब के नजदीक ये है, आप बताओ कौन है। जब आप ऐसे फासला तय करोगे सब्जेक्ट की तरफ, जब आप वर्ब से सब्जेक्ट की तरफ बढ़ोगे तो सबसे नजदीक में आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। पहले तो आपकी मुलाकात इससे होगी ना, यानी कि ये आपके पास है ना, आपको सब्जेक्ट की तरफ जाना है, आप वर्ब यहां पर है ना, आपको सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना है, तो जो पहले मिल जाए उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा। अब ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब इनको फिल करो जरा फटाफट से, आप जल्दी से, फास्ट। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से करो उनको फटाफट, करो। स्क्रीन को पॉज कर लो और करो क्वेश्चन को। चलो देखो क्या लिखा है, आइदर और, ठीक है। आइदर और की मदद से मैंने एक रवि और एक हिज फ्रेंड्स, ये 2 सब्जेक्ट्स को मैंने जोड़ा। तो आपको पता है यहाँ पर जो वर्ब मैंने पूछा हैज़ हैव में से, वो लगेगा जो सबसे नज़दीक है। जब आप सब्जेक्ट की तरफ बढ़ोगे तो नज़दीक में तो फ्रेंड्स है ना, और फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैव। ईजी, ये हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन द वॉच, या तो रवि ने या उसके दोस्तों ने जो है घड़ी चुराई है। नाइदर दे, ये एक सब्जेक्ट है, नॉर देयर एडवोकेट, नॉर देयर एडवोकेट। भाई ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, यहाँ पर मुझे वर्ब भरना है। तो जब मैं सब्जेक्ट की तरफ आऊँगा तो सबसे पहले इससे मुलाकात हो जाएगी एडवोकेट साहब से, और एडवोकेट साहब तो सिंगुलर है। भाई ये प्लूरल है लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो सिंगुलर है ना। तो नाइदर दे नॉर देयर एडवोकेट क्या आ जाएगा, हैज़, सिंगुलर आ जाएगा।
ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आगे देखो, अब यहाँ पर बताओ, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको बोला वर्ब भरना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब शुरू में आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें तो सब्जेक्ट की तरफ जाना है ना। अभी तुम ऐसे आ रहे थे, अब तुम वर्ब से ऐसे बढ़ते जाओ सब्जेक्ट की तरफ। देखो, और की मदद से एक मैंने नंदिनी को और एक मैंने हर पेरेंट्स को जोड़ रखा है। तो जब तुम ऐसे बढ़ रहे हो वर्ब से सब्जेक्ट की तरफ, जब तुम बढ़ रहे हो तो पहली तुम्हारी मुलाकात किससे होगी, नंदिनी से या पेरेंट्स से। अब कहोगे सर अब तो नंदिनी से पहली मुलाकात होगी। अभी तो मैं ऐसे बढ़ रहा था पीछे की तरफ, अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, ऐसे मैं आगे जा रहा हूँ, तो सर अब पहली मुलाकात नंदिनी से होगी। अब नंदिनी से मुलाकात हो ही गई है तो हालचाल भी पूछते चलो कि नंदिनी कैसी है, क्या चल रहा है लाइफ में, पूछते चलो। इन चीज़ों पर तो बड़ा ध्यान लगता है। अभी पढ़ाई करने के लिए बोल दिया जाए, वोकैब याद करने के लिए बोल दिया जाए कि एक दिन में 50 वोकैब याद करनी, तो वो तुमसे नहीं हो पाएगा। और इन चीज़ों में बहुत ध्यान लगता है, नहीं, इन चीज़ों से ध्यान हटाओ। मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग जितना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हो, रील्स को देखते हुए या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस देखते हुए या फिर फालतू में इधर उधर चैट्स करते हुए, दूसरों के वीडियोस में जाकर कमेंट्स करते हुए, आप लोग जितना टाइम वेस्ट करते हो, आपने जिनको भी रोल मॉडल बनाया है, आप जहाँ पर कमेंट जाकर बस उनकी तारीफ़ें करते रहते हो, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करोगे या ज़िंदगी भर उनकी तारीफ़ करते रहोगे? और क्या उनकी तारीफ़ करने से, उनके कमेंट में जाकर उनके फ़ैन बनने से, भक्त बनने से क्या तुम्हारा घर चल जाएगा? क्या तुम्हारे घर पे रोटी आ जाएगी? नहीं आएगी। उसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर रोल मॉडल भी बनाते हो तो ऐसे इंसान को बनाओ जो तुम्हें इंस्पायर कर सके, तुम्हें मोटिवेट कर सके, ठीक है। ऐसे इंसान को मत अपना रोल मॉडल चूज़ करो जिसको खुद नहीं आता जाता कुछ, जो खुद मतलब ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जो रोल मॉडल बनने लायक ही नहीं है, आप उसको रोल मॉडल बना देते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी को बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। तो अगर आप रोल मॉडल किसी को बनाते भी हो तो ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो आपको सच में इन्फ्लुएंस करे पॉजिटिव तरीके से, ठीक है भाई। देखो, अब आपको पता है सबसे पहले मुलाकात किससे होगी, नंदिनी से। नंदिनी क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज, ठीक है। इज नंदिनी और हर पेरेंट्स गोइंग देयर दिस वीक। आगे बढ़े। नॉट ओनली बट ऑल्सो की मदद से मैंने एक जोड़ा मुकेश को और एक मैंने जोड़ा हिज सिस्टर्स को, ठीक है भाई। दो सब्जेक्ट्स को मैंने जोड़ा। अब ये रहा वर्ब, तो वर्ब से ऐसे आप बढ़ोगे सब्जेक्ट की तरफ, तो पहली मुलाकात किससे हो जाएगी, सिस्टर्स, जो कि क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, प्लूरल है ना, तो हैव। तो नॉट ओनली मुकेश बट ऑल्सो हिज सिस्टर्स हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। एक बढ़िया चीज़ बताऊँ मैं आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में, समझाता हूँ, ध्यान से देखना। आपको बताना सही है या गलत है, ध्यान से देखना। ही, दोबारा से लिखते हैं, बताना आपको सही है गलत है। ही नॉट ओनली, नॉट ओनली से शुरू करो। नॉट ओनली ही लूटेड हिम बट ऑल्सो किल्ड हिम, एक हमने लिखा, ठीक है। ही नॉट ओनली ही लूटेड हिम बट ऑल्सो किल्ड हिम। दूसरा हम लिखते हैं कि ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज वाइफ, ठीक है। एक तीसरा और लिखते हैं, नॉट ओनली they beat the couple but also set their house on fire। आपको बताना है तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। पहला सेंटेंस है नॉट ओनली ही लूटेड हिम बट ऑल्सो किल्ड हिम। दूसरा ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज वाइफ। और तीसरा नॉट ओनली दे बीट द कपल बट ऑल्सो सेट देयर हाउस ऑन फायर। कि नॉट ओनली ही लूटेड हिम, उसने केवल उसको लूटा ही नहीं बल्कि उसको मार भी दिया जान से। केवल लूटा ही नहीं बल्कि क्या कर दिया, मार भी दिया। ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, उसने ना केवल अपने दोस्तों को लूटा बट ऑल्सो हिज वाइफ, अपनी वाइफ को भी चीट किया, सॉरी लूटा नहीं चीट किया। नॉट ओनली दे बीट द कपल, उन्होंने ना केवल कपल को मारा बल्कि सेट देयर हाउस ऑन फायर, बल्कि उनके घर को भी आग लगा दी। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है
ना ही बल्कि, मतलब कहते ना कि नॉट ओनली दे, कि ना केवल उन्होंने, ना केवल उन्होंने लूटा बल्कि, तो ये इसकी मीनिंग जाती है। ठीक है, देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लेना, मैं आपको समझा दूंगा। देखो ये जो ओनली होता है ना, ये जो ओनली होता है मेरे भाई, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है। और इसके अंदर एक खास बात होती है, जो मैंने एडवर्ब के अंदर आपको पढ़ा रखा है, इसके अंदर एक खास बात होती है कि ये जिसके पहले भी लग जाएगा ना उसी को क्वालिफाई कर देगा। इतनी खास बात है इसकी कि जिसके पहले भी ये लग जाएगा उसी को क्वालिफाई कर देगा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे मैं शॉर्ट में लिख दूँ कि ही ओनली लुक्ड माई, या लुक्ड नहीं, ही ओनली सॉ माई ड्रेस। दूसरा में लिख दूँ ओनली ही सॉ माई ड्रेस, ओनली ही सॉ माई ड्रेस। ठीक है, दोनों में फर्क है। देखो यहां पर जो ओनली है ना, वो लगा है किसके पहले, वर्ब के पहले, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। मैंने क्या बोला, ओनली जिसके पहले भी लग जाएगा उसी को क्वालिफाई कर देगा। तो यहां पर जो ओनली है ये लगा है वर्ब से पहले, यानी कि सॉ से पहले, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि इसकी मीनिंग पता क्या बनेगी कि ही ओनली सॉ, ओनली जो है ना सॉ को एम्फेसाइज करेगा, ही ओनली सॉ, यानी कि उसने सिर्फ देखा, समझ रहे हो, उसने सिर्फ देखा। ही ओनली सॉ माई ड्रेस, उसने सिर्फ मेरे ड्रेस को देखा, तारीफ नहीं करी, कुछ बोला नहीं, उसने सिर्फ देखा, मतलब देखा और चला गया। ही ओनली सॉ, उसने सिर्फ देखा, तो ये जो सिर्फ है देखने को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ओनली है वो ही से पहले लगा है। ठीक है, तो ये जो है ना ओनली, अभी ही को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को। अब यहां पर क्या है, ओनली ही सॉ माई ड्रेस, ओनली ही, कि सिर्फ उसने मेरी ड्रेस देखी। फर्क है ना, पहले वाले में क्या था, उसने सिर्फ देखा मेरी ड्रेस को, यानी कि कुछ बोला नहीं, देखा और चला गया। दूसरे में सिर्फ उसने मेरी ड्रेस देखी, यानी कि वहां और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन सिर्फ उसने मेरी ड्रेस देखी और किसी ने नहीं देखी। दोनों में बहुत फर्क है। पहले में क्या था कि उसने सिर्फ देखा मेरी ड्रेस को, बस देखा और चला गया, और दूसरे में सिर्फ उसने देखा और किसी ने नहीं देखा। तो ओनली जिसके पहले लग जाएगा उसको क्वालिफाई कर देगा। अब एक बात बताओ, यहां पर ओनली ही के पहले लगा है, तो इसकी मीनिंग क्या निकली, नॉट ओनली ही लूटेड, कि ना केवल उसने लूटा, यहां पर एक नाम दे देते हैं तो इजी हो जाएगा, नॉट ओनली रवि, नॉट ओनली रवि लूटेड हिम, ना केवल रवि ने, देखो ये जो ना केवल है यानी कि जो ओनली रवि के पहले लग रहा है, यानी कि रवि को एम्फेसाइज करेगा, ना केवल रवि ने उसको लूटा, ना केवल रवि ने उसको लूटा, ना केवल रवि ने उसको लूटा। तो आगे क्या सेंस बन रही है, सेंस क्या बन रही है कि ना केवल रवि ने उसको लूटा बल्कि उसने भी लूटा, यानी कि किसी और को भी जोड़ोगे आप। अगर मैं ये बोलूं कि ना केवल रवि ने लूटा बल्कि उसके दोस्त ने भी लूटा, या बल्कि उसके साथियों ने भी लूटा, या बल्कि उसके भाई ने भी लूटा, तो जब आप नॉट ओनली रवि के पहले लगा रहे हो तो रवि को एम्फेसाइज कर रहा है कि ना केवल रवि ने लूटा बल्कि, तो बल्कि के बाद तो क्या आना चाहिए, एक दूसरा और सब्जेक्ट आना चाहिए जिसने लूटने का काम रवि के साथ किया है। लेकिन यहां पर तो कुछ और कहना चाह रहा हूं मैं, यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि रवि ने केवल उसको लूटा ही नहीं बल्कि उसको मार भी दिया जान से। यानी कि यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है वो तो एक ही है ना, यहां पर जो काम करने वाला है वो तो एक ही है जो कि रवि है। लूटने का काम भी किसने किया है, रवि ने किया है, और किल करने का काम भी किसने किया है, रवि ने किया है। यानी कि दोनों का सब्जेक्ट तो एक ही है। अगर दोनों का सब्जेक्ट एक है तो आगे आप दूसरा सब्जेक्ट तो नहीं लगा सकते, और आगे अगर आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं लगा सकते तो ये ओनली जो है क्या ये रवि के पहले आएगा, तो आप कहोगे सर नहीं आएगा, क्योंकि ओनली अगर रवि के पहले आया तो रवि को एम्फेसाइज कर रहा है, और इसका मतलब क्या बनेगा कि आगे एक और सब्जेक्ट, कि ना केवल रवि ने लूटा बल्कि उसके दोस्त ने या बल्कि उसके भाई ने, आगे ऐसा कुछ आना चाहिए, तो गलत है। हम यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि रवि ने ना केवल लूटा, यानी कि जो ना केवल है वो लूटने को क्वालिफाई कर रहा है। समझ रहे हो चीज को, कि रवि ने ना केवल लूटा उसे बल्कि मार भी दिया। तो ना केवल और बल्कि दो सेम चीजों को जोड़ रहा है। ये बहुत जरूरी है कि जो ना केवल और बल्कि यानी कि जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो है ना, वो एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं हमेशा, या तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को, या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, या वर्ब वर्ब को, ऐसे याद रखो आप। तो अगर यहां पर नॉट ओनली के बाद में सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है तो सेंटेंस गलत है। ये समझ में आ रहा है आपको, यानी कि नॉट ओनली जो है एम्फेसाइज रवि को ना कर लूटेड को कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि रवि नॉट ओनली, अब देखो जरा, नॉट ओनली के बाद में क्या है, वर्ब है, और बट ऑल्सो के बाद भी क्या है, वर्ब है। अब क्या बिल्कुल सही पेयर बन रहा है आपको, सर बिल्कुल जबरदस्त पेयर बन रहा है, क्योंकि इन दोनों के पास सेम चीजें होनी चाहिए, सेम कैटेगरी की चीजें होनी चाहिए। अब देखो एम्फेसाइज, ये जो ओनली है ना, अब ये लूटने को एम्फेसाइज कर रहा है,
कि रवि ने ना केवल लूटा, अब ना केवल लूटने को क्वालिफाई कर रहा है, रवि ने ना केवल लूटा उसे बल्कि मार भी दिया उसे। बिल्कुल सही बन गया कि ना केवल लूटा बल्कि मारा, यानी कि ना केवल और बल्कि एक जैसी चीजों को जोड़ रहे हैं कि ना केवल लूटा बल्कि मार भी दिया। अब समझ में आया? ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इन चीजों का ध्यान रखना, नॉट ओनली बट ऑल्सो कई बार गलत जगह पर दे दिए जाते हैं और आपसे एरर पूछा जाता है। ऐसे इसमें देखो, ही चीटेड, उसने चीट किया, नॉट ओनली हिज वाइफ। अब आपको पता है ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, और ये क्या है, वर्ब है। ही चीटेड, उसने काम किया, उसने क्या काम किया, चीट करने का, और चीट किसको किया, अपने दोस्तों को, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि नॉट ओनली के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखो, उसने चीट किया ना केवल, अभी ना केवल हिज फ्रेंड से पहले, तो इसको एम्फेसाइज कर रहा है, उसने चीट किया ना केवल अपने दोस्तों को बल्कि अपनी बीवी को भी, यानी कि ये भी तो ऑब्जेक्ट हुआ भाई। चीट करने वाला तो ये है, लेकिन जिसको चीट किया किसको किया, इसको भी किया और इसको भी किया, यानी कि नॉट ओनली के बाद भी ऑब्जेक्ट है और बट ऑल्सो के बाद भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है सेंटेंस, यानी कि यहां पर क्या है, नो एरर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला, नॉट ओनली दे बीट, नॉट ओनली दे, देखो दे बीट, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। ना केवल उन्होंने मारा, ये सब्जेक्ट है, इन्होंने मारने का काम किया है। ना केवल उन्होंने मारा, देखो ये जो ना केवल है सब्जेक्ट के पहले लगा, यानी कि इसको एम्फेसाइज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना केवल उन्होंने मारा। अगर ना केवल सब्जेक्ट के पहले है तो इसका मतलब आप सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हो। ना केवल उन्होंने मारा बल्कि, तो बल्कि के बाद एक दूसरा सब्जेक्ट आपको चाहिए रहेगा, क्योंकि नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट है। ना केवल उन्होंने मारा बल्कि उनके पिताजी ने भी नहीं मारा, ऐसा होना चाहिए। ना केवल उन्होंने मारा बल्कि मैंने भी मारा, एक दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए बल्कि के बाद, लेकिन यहां पर बल्कि के बाद क्या है, देखो वर्ब है। आप समझो सेंटेंस को, देखो कोई दूसरे सब्जेक्ट का यहां पर जिक्र हो रहा है। आप देखो यहां पर ना केवल उन्होंने मारा, किसको मारा, द कपल, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। उन्होंने ना केवल कपल को मारा बट ऑल्सो सेट देयर हाउस ऑन फायर, बल्कि उनके घर को आग भी लगा दी। क्या यहां पर कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, बताओ? तो अगर दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं तो इसका मतलब नॉट ओनली के बाद यहां पर सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए आपको बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट चाहिए रहेगा। तो आप क्या करोगे, इसको चेंज कर दोगे। कैसे चेंज करोगे, इस दे को पहले ले आओ, सेम ऊपर वाले की तरह, पहले वाले की तरह, तो क्या हो जाएगा, दे नॉट ओनली, दे, ओहो, दे नॉट ओनली। अब देखना जरा इसको, नॉट ओनली के बाद क्या है, वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद क्या है, वर्ब है, बिल्कुल ओके हो गया। यानी कि अब जो नॉट ओनली है बीट को क्वालिफाई कर रहा है, बीट के बारे में बता रहा है कि दे नॉट ओनली बीट द कपल, कि उन्होंने न केवल कपल को मारा, न केवल मारा बल्कि उनके घर को आग लगा दी। तो ना केवल और बल्कि एक जैसी चीजों को जोड़ रहे हैं, एक्शन को जोड़ रहे हैं, कि मारा ही नहीं बल्कि घर को आग लगा दिया, तो एक्शन को जोड़ रहे हैं। अभी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ये भी समझा दिया मैंने, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नाइदर वाला देख लो, नाइदर और नॉर से दो सब्जेक्ट को मैंने जोड़ा है, चेयरमैन और एम्प्लॉइज। तो आपका जो वर्ब है, जो सबसे नजदीक वाला सब्जेक्ट होगा, ऐसे बढ़ो, एम्प्लॉइज यानी कि प्लूरल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर। ठीक है भाई। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट को आप एंड से जोड़ते हो, एंड रेफर टू अ सिंगुलर पर्सन। देखो दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हो, सब्जेक्ट वन फिर एंड हो फिर सब्जेक्ट टू हो, लेकिन उससे उन दोनों से मिलकर, उन दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को या नाउन से मिलकर एक क्या बन जाता है, नया नाउन विच इज सिंगुलर, जो सिंगुलर माना जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा एक अलग नाउन है, गाड़ी एक अलग नाउन है, लेकिन दोनों को जोड़कर एक क्या बन गया, अलग नाउन, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। समझ में आ रहा है? कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूं। तो जब आप एक सब्जेक्ट और एंड और दूसरा सब्जेक्ट जोड़ देते हो तो एक नया नाउन बन जाता है, जो कि क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर सिंगुलर बन गया तो उसके बाद में जो आपका वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है भाई, समझ गए? जैसे देखो हॉर्स एंड कैरिज, दो नाउन को मिलाकर एक कंप्लीट बन जाता है, घोड़ा गाड़ी बनता है ना। स्लो एंड स्टडी, आपने सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। उसमें क्या होता है, कछुआ आपको पता ही है, स्लो तो होता है लेकिन स्टडी होता है, यानी कि लगातार चल रहा होता है। लेकिन खरगोश क्या करता है, तेज चल के दूर पहुंच जाता है और उसको लगता है कि अब तो मैं जीत ही जाऊंगा, और वहां पर वो आराम कर लेता है। ठीक है, हालांकि इस कहानी का कोई लॉजिक नहीं है, खरगोश क्यों आराम करेगा भाई? ठीक है, वो तो जल्दी से रेस पार करके निकल लेगा। फिर भी कोई नहीं, कहानी है सबक देने के लिए। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या होता है, सारांश। जैसे कोई बड़ी सी बात है और आप क्या बोलते हो, यार सारांश में बताओ, शॉर्ट में बताओ। सारांश में मतलब छोटा करके बताओ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेल मी द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी। टेल मी द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ब्रेड एंड बटर दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट वो बनता है ना, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर दोनों अलग अलग नाउन है, लेकिन मिलाकर एक कंप्लीट फूड बन जाता है, ब्रेड एंड बटर।
और ऐसे क्या होता है टाइम एंड टाइड, समय और अवसर। बोलते ना टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। वेट्स क्यों बोला, वर्ब में एस क्यों लगाया, क्योंकि वर्ब को सिंगुलर बनाना है, ऐसे एस लग जाता है। क्यों सिंगुलर बनाना है, क्योंकि नाउन दो है लेकिन दोनों को मिलाकर एक सिंगुलर नाउन बन रहा है कंप्लीट, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे वेट्स। एग्जाम्पल देख लो, फिल करो इसको। स्लो एंड स्टडी क्या आएगा, विंस या विन, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए आपको पता है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है जिसमें एस या एस लगा होता है, तो क्या हो जाएगा विंस हो जाएगा, ठीक है। द हॉर्स एंड कैरेज आपको पता है दोनों मिलकर एक बन गया तो सिंगुलर बन गया, तो क्या हो जाएगा इज। द हॉर्स एंड कैरेज इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, की ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता साधन है हॉर्स एंड कैरेज यानी कि घोड़ा गाड़ी। ऐसा नहीं है, इससे सस्ता तो ई रिक्शा होता है आज की डेट में, ठीक है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब मैंने बताया सारांश, ठीक है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर क्या हो जाएगा आपको पता है, दोनों को मिलाकर एक बने तो सिंगुलर यानी कि इज नोन टू मी, ठीक है भाई। थोड़ा सा और रह गया, पढ़ लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लो। लास्ट है ये नंबर गलत लिखा हुआ है यार रूल का, ये देखो 20 21 कैसे आ गया, ये एक सेकेंड 19, ये 19 कैसे आ गया, 22 तो यही है, एक सेकेंड, अच्छा इसको लास्ट में जाना चाहिए था, सही है, ये 19 है, ठीक है भाई सही कर लेना, 19 ये था और ये 20 है, ठीक है, ये 21 है और अब जो आएगा ये 22 है, लास्ट रूल है। कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जब कई सारे एक जैसे व्यक्तियों, एक जैसे का मतलब होता है एक ही कम्युनिटी के, एक ही समुदाय के बहुत सारे व्यक्ति हों या बहुत सारी चीज़ें हों या जानवर हों, उनका जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप का जो एक अलग नाम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे एक एक करके स्टूडेंट हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि इनका जो ग्रुप बना, ठीक है, इसके ग्रुप का आप क्या बोलोगे, तो कई बच्चे बोलेंगे सर बहुत सारे हैं तो स्टूडेंट्स बोल देंगे। नहीं भाई, ये तो आपने उस नाउन का प्लूरल कर दिया, जो स्टूडेंट कॉमन नाउन था ये तो आपने उसका प्लूरल बना दिया। होता क्या है ना, जो ग्रुप का नाम होता है वो क्या होता है, अलग होता है, उस कॉमन नाउन से एक अलग नाम होता है। जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप है ये, तो उस ग्रुप का जो नाम होगा वो क्या होगा, क्लास होगा, तो क्लास आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ऐसी एक सोल्जर है, एक सोल्जर है, एक सोल्जर है, एक सोल्जर है, इनका जो ग्रुप है उसके ग्रुप को मैं सोल्जर्स नहीं बोलूंगा, ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा, आर्मी। क्या बोलूंगा मैं, आर्मी। तो आर्मी कलेक्टिव नाउन हो गया, समझ में आ गया। ऐसी एक जज है, एक जज है, एक जज है, एक जज है, तो इनके ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा, अगर एक जगह पर सारे बैठे हैं किसी फैसले को करने के लिए, तो जजेस तो हैं, प्लूरल है, लेकिन अगर इनके ग्रुप को दर्शाना हो मुझे एक वर्ड में, जैसे अ ग्रुप ऑफ जजेस, अ ग्रुप ऑफ जजेस, इन चारों को अगर मुझे एक शब्द में दर्शाना हो तो मैं क्या बोलूंगा, ज्यूरी। क्या बोलूंगा मैं, ज्यूरी। तो ये होता है कलेक्टिव नाउन। आपने पढ़े होंगे, आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो नाउन का टॉपिक पढ़ लेना जाके मेरा, वहां पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ना, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज हो सकते हैं। फटाफट से समझा देता हूं, शॉर्ट में, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको। देखो क्या लिखा है, कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब या प्रोनाउन या एडजेक्टिव कब आएगा। देखो इसके लिए कंडीशन क्या है, इफ वी टॉक अबाउट यूनिटी, अगर उस सेंटेंस के अंदर हम यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी मतलब एकता की बात करते हैं, या अग्रीमेंट की बात करते हैं, सहमति की बात करते हैं, या यूनैनिमिटी की बात करते हैं। यूनैनिमिटी का मतलब होता है एक मत होना, मतलब यूनिटी की बात करें, अग्रीमेंट की, या फिर यूनैनिमिटी की मतलब एक मत होने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक मत होने की, सहमत होने की बात कर रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें ग्रुप को एज अ होल दिखा रहे हैं। ग्रुप को क्या दिखा रहे हैं, एज अ होल, यानी कि ग्रुप को एज अ होल दिखा रहे हैं, सबको अलग अलग ना दिखाकर सबको एक साथ दिखा रहे हैं, यूनिटी दिखा रहे हैं, अग्रीमेंट दिखा रहे हैं, सबके बीच में सहमति दिखा रहे हैं, एकता दिखा रहे हैं। तो ऐसे केस में वो सिंगुलर माना जाएगा जो कलेक्टिव नाउन है, और वो प्रोनाउन जितना भी वो सारा सिंगुलर आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर की जगह पर प्लूरल वर्ब या प्रोनाउन एडजेक्टिव कब आएगा, इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम बात करें डिवीजन की। अगर सेंटेंस को पढ़कर आपको लगे यार या तो विभाजन की बात हो रही है, डिवीजन की बात हो रही है, एक कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है ना, या फिर डिसएग्रीमेंट की बात हो, असहमति की बात हो कि भाई ज्यूरी में से एक जज कुछ और बोल रहा है कि गिल्टी है, दूसरा बोल रहा है गिल्टी नहीं है, तीसरा बोल रहा है गिल्टी है, तो सब अलग अलग बोल रहे हैं, सब डिसएग्री कर रहे हैं एक दूसरे से। या फिर हम बात करें इंडिविजुअलिटी की, मतलब एज अ होल की बात ना करके हम उस ग्रुप को एज अ होल एक ना दिखाकर हम उनके मेंबर्स की बात करें। लिखा है ना मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जब हम उनके मेंबर्स की बात करें, किसकी बात करें, मेंबर्स की, मतलब कलेक्टिव नाउन तो हो सेंटेंस में लिखा हुआ, लेकिन उसको हम एक ग्रुप के तौर पर ना दिखा के हम उनके मेंबर्स की बात करें,
किसकी बात करें, मेंबर्स की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, तो ऐसे केस में भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। डिसएग्रीमेंट की बात हो, डिवीजन की बात हो, तो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको बताना है, ब्लैंक को फिल करना है, स्क्रीन को पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करो, फिर मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं। देखो द ज्यूरी, ज्यूरी आपको पता है कलेक्टिव नाउन है। अब आपको बताना है हैज आएगा, हैव आएगा। उसके लिए पहले सेंटेंस को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, गिवन इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी ने अपना फैसला दे दिया है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ बताना मुझे, मान लो ज्यूरी के अंदर 5 जज बैठे हैं, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ज्यूरी ने अपना फैसला दे दिया है, तो फैसला तभी आया होगा ना जब सारे एक दूसरे से सहमत होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने बोला कि ज्यूरी ने अपना फैसला दे दिया है, तो फैसला तभी तो आया होगा जब सारे क्या होंगे, एक दूसरे से सहमत होंगे। यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो, एज अ होल की बात कर रहे हो। सबको अलग अलग ना दिखाकर आप सबको एक दिखा रहे हो कि भाई ज्यूरी ने फैसला दे दिया है, यानी कि सब एक मत होंगे, तभी तो सबने मिलकर एक फैसला दिया, तो आप इनको एज अ होल दिखा रहे हो। तो जब एज अ होल दिखा रहे हो तो क्या मानोगे, सिंगुलर मानोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज। और देखो वैसे भी प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर ही तो है, इट्स। अगर प्लूरल होता तो इट्स की जगह पर क्या आ जाता, देयर आ जाता, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला द टीम, ये मैंने स्टार क्यों लगाया इधर, द टीम डैश डिवाइड इन देयर ओपिनियन। अच्छा ठीक है, बताओ, आपको बताना है कि ये क्या आएगा, ब्लैंक की जगह पर यहां पर क्या आएगा, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। द टीम डैश डिवाइडेड, देखो आपको पढ़कर ही पता लग रहा है कि टीम जो है ना भाई डिवाइडेड है, यानी कि टीम के बीच में फूट पड़ी हुई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। द टीम डैश डिवाइडेड इन डैश ओपिनियन, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर। द टीम आर डिवाइडेड इन, क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। तो प्लूरल क्या बताया था मैंने, देयर। पता लग गया ना भाई प्लूरल क्यों आ रहा है दोनों जगह पर, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन की बात हो गई है। किसकी बात होगी, डिवीजन की। ठीक है, विभाजन की बात हो गई है। द ऑडियंस डैश हैज या हैव टेकन इट्स या देयर सीट्स, क्या आएगा भाई, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, माना मैंने। लेकिन जब मैं ऑडियंस की सीट लेने की बात कर रहा हूँ, आप एक चीज़ बताओ, अगर किसी सिनेमा हॉल के अंदर कहीं पर भी ऑडियंस अगर अपनी सीट लेने की बात मैं कर रहा हूँ कि ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली है, तो ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जो सीट लेंगे वो ऑडियंस नहीं, वो ऑडियंस के जो मेंबर्स है, उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, अलग अलग जो लोग हैं, वो अपनी अपनी सीट लेंगे ना। एक बंदा अपनी सीट लेगा, एक अपनी सीट लेगा, एक अपनी सीट लेगा, एक के ऊपर एक तो नहीं बैठ जाएंगे कि एक बैठा फिर इसके ऊपर एक बैठा, फिर उसके ऊपर एक बैठा, फिर उसके ऊपर एक बैठा, ऐसा तो नहीं होगा ना। यानी कि है ये कलेक्टिव नाउन, लेकिन सेंटेंस में ओवरऑल पढ़कर मुझे पता लग रहा है कि मैं बात जो कर रहा हूं ना, वो इंडिविजुअलिटी की कर रहा हूं, या फिर इसके ग्रुप के मेंबर्स की कर रहा हूं। इनको एज अ होल ना दिखाकर, एज अ होल ना दिखाकर मैं एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा हूं जिसको इंडिविजुअलिटी के तौर पर दिखा रहा हूं कि भाई सीट ले लिया, मतलब ऑडियंस में मान लो 50 लोग हैं, तो इसने अपनी सीट ली, उसने अपनी सीट ली, तो इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है। तो जब इंडिविजुअलिटी की बात हो तो ऐसे में क्या आ जाएगा, प्लूरल। तो ऑडियंस हैव टेकन, क्या आ जाएगा, देयर, प्लूरल आ जाएगा, देयर सीट्स। ठीक है भाई, समझ में आया, आगे बता दो जल्दी से आंसर। ये भी ऑडियंस है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, वॉज। रीजन जानते हो, क्योंकि यहां पर देखो सीट लेने की बात नहीं, पढ़ो उसको क्या लिखा है, द ऑडियंस वॉज फुल ऑफ एंथुजियाज्म, की ऑडियंस जो थी ना वो एंथुजियाज्म से भरी हुई थी। अब यहां पर मैं उनके मेंबर्स की तो बात नहीं कर रहा हूं। मान लो मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूं और मैंने देखा कि सब लोग बिल्कुल तालियां सीटी बजा रहे हैं, तो मैं बैक स्टेज जाके क्या बोलूंगा, भाई ऑडियंस जो थी ना वो बिल्कुल एंथुजियाज्म से भरी हुई थी। तो क्या मैं उनके मेंबर की बात कर रहा हूँ कि एक मेंबर जो था या 2 मेंबर जो था या जो 10 लोग थे 15, मैं सबको इंक्लूड करके एज अ होल बात कर रहा हूँ कि ऑडियंस ने आज बहुत मजा किया, ये ऑडियंस के अंदर बहुत उत्साह भरा हुआ था। तो मैं उन सबको एज अ होल की बात कर रहा हूँ, मैं उन सबको एज अ ग्रुप की बात कर रहा हूँ। मैं इंडिविजुअलिटी या किसी तरह का डिवीजन डिसएग्रीमेंट तो नहीं दिखा रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, सिंगुलर, यानी कि वॉज। अगला, माई फैमिली डिश इज या आर एन आइडियल फैमिली। वैसे एन को देखकर आपको अंदाजा लग गया कि सिंगुलर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इज। रीजन जानते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं ना तो मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, ना मैं इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा हूँ, ना कहीं डिवीजन है, ना कहीं डिसएग्रीमेंट है। सिंपल बोल रहा हूँ कि मेरा जो परिवार है ना एक आदर्श परिवार है, यानी कि परिवार को परिवार की तरह ही दिखा रहा हूँ मैं, परिवार के मेंबर्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। मेरा परिवार एक आदर्श परिवार है। मेरे परिवार को देखकर लोग सोचते हैं कि काश हमारा परिवार भी है इनके परिवार की तरह होता। तो परिवार को एज अ होल हमने माना, एज अ ग्रुप हमने माना, ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लगाया, सिंगुलर। अगले में देखो, माई फैमिली इज या आर अर्ली राइजर। अब यहाँ पर आर आ जाएगा, माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स। देखो राइजर्स ये भी प्लूरल है, रीजन जानते हो, माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स, मतलब मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं सब अर्ली राइजर्स हैं, मतलब सब सुबह जल्दी उठते हैं। अब यहाँ पर जो उठ रहे हैं वो परिवार नाम का कोई शब्द थोड़ी उठ रहा है, समझो आप इस चीज को। अभी यहाँ पर जो उठ रहे हैं सुबह सुबह जो जल्दी उठ रहे हैं, वो परिवार नाम का जो शब्द है फैमिली, ये तो क्या है, फैमिली एक शब्द ही तो है, कोई इंसान थोड़ी है। लेकिन जो उठने का काम कर रहे हैं वो फैमिली कोई शब्द नहीं कर रही उठने का काम, फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं।
फैमिली के जो मेंबर्स हैं, मेरा भाई बहन मम्मी पापा, तो यहाँ पर जब मैं उठने की बात कर रहा हूँ ना, तो फैमिली नहीं उठेगी, फैमिली के मेंबर ही उठेंगे ना, यानी कि यहाँ पर मैं इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लास समझ में आई होगी। पांचों क्लासेस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाई हैं। और मैंने आपको क्या बताया, जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है ना भाई, ये क्या है, एक रिवीजन है। बाकी जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े होते हैं उन सबका एक रिवीजन होता है ये। तो आप ये मत समझना कि ये आपने पढ़ लिया तो आप तुर्रम खां बन गए, नहीं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक हैं A to Z बैच में आपको मिल जाएगा, वो पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, और इसके 4 पार्ट्स बाकी के जो पहले के हैं वो भी आप देख लेना। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी मेंस वाली क्लास भी आपकी आएगी, जो हमारी चल रही है यूट्यूब के ऊपर, मेंस क्लास सीजल 2023 के लिए, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जो सीजल 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि ऐप के ऊपर जो मेरा पेड बैच है वो आप ले सकते हो। व्हाट्सएप पे आप इस वाले नंबर पे कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लेनी है 8269698914, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।